हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोडिंग विद पीस। तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जावा कीवर्ड के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अब जावा के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, अब जावा जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी जावा में कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कैसे करते हैं कंपाइलर में, टॉप से बॉटम के लिए। ठीक है, और ऐसे ही क्या करता है, जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है किसके, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोड को। ठीक है, अब जावा प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट में। ठीक है, ताकि वो क्या करे, जो भी कंडीशन है उनको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, जो भी हम कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं जावा में, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो उसको क्या कर सके, वो उस स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही जावा के कोड को क्या कर सके, यहाँ पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ थ्री टाइप्स के क्या होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ओके, जिसमें आपका फर्स्ट आता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आपका इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, एंड देन सेकेंड आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड आता है इसके अंदर लूप स्टेटमेंट। ठीक है, जहाँ पे आपका इसमें भी फर्स्ट आता है वाइल लूप, देन सेकंड आता है डू वाइल लूप। ठीक है, थर्ड आता है आपका फॉर लूप, एंड फोर्थ आता है फॉर ईच लूप। ठीक है, देन थर्ड में है आपका जंप स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो जंप स्टेटमेंट क्या काम करता है, यहाँ पे इसके अंदर है आपका किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी हम स्टेटमेंट पास कर रहे हैं उसको जंप करने का काम करेगा। ये आगे आपको डिटेल में बताएंगे इन सब के बारे में। ठीक है, अभी इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट आता है इसके अंदर आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, एंड देन सेकेंड आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करते होंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिसीजन लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिसाइड विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट एंड व्हेन। ठीक है, कि वो डिसाइड करेगा कब हम कौन सी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और कब करने वाले हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या करता है, एवेल्यूट करता है बुलियन एक्सप्रेशंस को। ठीक है, एंड क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, फ्लो को, किसके अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उनको कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये टू टाइप्स प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट। अब ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करता होगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या है, आपकी एक कंडीशन है। ठीक है, जहाँ आप क्या करते हो कि इफ जो आपकी कंडीशन, इसके अंदर हम कुछ क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर वो ट्रू होगी तो ही वो क्या करेगा, प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करने वाला है, नहीं तो वो क्या फॉल्स दिखा देगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इफ स्टेटमेंट एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं। इफ स्टेटमेंट गिव द
बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये क्या आपको एक बुलियन वैल्यू देता है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये भी क्या होते हैं यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स इन जावा, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट आता है आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट, या यहाँ पे हम नॉर्मल इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड आता है आपका यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड आता है आपका यहाँ पे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, एंड फोर्थ आता है आपका यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को ही देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि हमने अभी बताया है आपको कि ये केवल क्या सिंगल कंडीशन होगी, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट होगा जिसके अंदर हम कोई भी कंडीशन पास कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, जावा में। और ये एवेल्यूट करता है किसको? बुलियन एक्सप्रेशंस को, ठीक है। एवेल्यूट द बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका एक सिंपल सा कोड देखेंगे, ठीक है, तो सेव कर देते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप के अंदर ही जावा प्रोग्राम्स में इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की स्टूडेंट डॉट जावा के नाम से, ठीक है। तो पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ठीक है। मेन मेथड को कॉल किया, मैंने यहाँ पे दिया इंट में एक वेरिएबल ए जहाँ पे मैंने दिया 10, और इंट में एक और वेरिएबल दिया बी जहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे सपोज 15, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया। इसके अंदर मैंने एक कंडीशन दी कि अगर ए प्लस बी क्या है, ग्रेटर है इससे 20 से, ठीक है। वो यहाँ पे क्या पास करने वाला है, एक स्टेटमेंट पास करने वाला है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। सेव किया, और सीडी डेस्कटॉप, सीडी जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक्सटेंशन हटाई और जावा सी में से सी को रिमूव कर दिया। तो ये क्या दे रहा है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 20। अब अगर मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, इसको 1 करता हूँ, सेव करता हूँ, फिर से वापस आता हूँ, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, रन नहीं करने वाला है। देखो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे पास नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही सेकंड आता है आपका यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या काम करता है। अगर आपका कोई भी कंडीशन इफ के अंदर है, अगर वो ट्रू है तो वो क्या कर देगा, एल्स तक आपको जाने नहीं देगा। ट्रू इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो वहीं पे प्रोग्राम को एंड कर देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इफ और एल्स दोनों में कंडीशन प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, और अगर एक कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या चेक करेगा पहले कंडीशंस को, कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो उसको वहाँ पे क्या एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर एल्स वाली कंडीशन ट्रू हुई तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, एक्सटेंशंस है, ठीक है, जो क्या इफ स्टेटमेंट की ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एक अनदर ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर दिया है, यहाँ पे यूज किया हुआ है एल्स ब्लॉक को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसे हम कैसे समझाएंगे कि एल्स ब्लॉक
is executed if the condition of the if block false, अगर आपकी if ब्लॉक की कंडीशन फॉल्स होगी तो ही ये क्या करने वाला है, आपका एल्स ब्लॉक में जाने वाला है। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने सेम चीज़ दी यहाँ पे, सपोज 15 और इसको चेंज करके मैंने दे दिया यहाँ पे 10। अब यहाँ पे मैं इसकी जगह पर क्या कर देता हूँ, लेस देन 10। ठीक है, और यहीं पे मैंने क्या दिया, एल्स कंडीशन दी। ठीक है, जिसके अंदर फिर से मैंने यहाँ पे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया एक्स ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, वापस से आया, सेव किया, फिर से इसको रन किया, तो वो क्या दे रहा है, लेस देन 10 है अभी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टाइप में करता हूँ। ठीक है, फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो अभी उसने क्या कंडीशन दी थी, ग्रेटर देन 10 है। पहले वाली कंडीशन उसने चेक की यहाँ पे, जब मैंने लेस देन का क्या दिया था, यहाँ पे सिंबल दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे उसने क्या चेक किया कि लेस देन 10 है या नहीं है, तो उसने क्या दिया, लेस देन 10। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, और देन जब मैंने इसको क्या दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 का सिंबल दिया, सेव किया, वापस से आया यहाँ, फिर से इसको क्या एग्जीक्यूट किया, तो अभी वो क्या दे रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 दे रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पे इफ एल्स इफ कंडीशन। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या काम कर रहा है कि हमने अगर इफ में कोई वैल्यू दी, ठीक है, अगर वो ट्रू हुई तो आगे नहीं बढ़ने वाला है आपका प्रोग्राम। ठीक है, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स है, एल्स वाली ट्रू है, तो वो क्या कर देगा, उसको इफ वाली कंडीशन को रहने देगा, एल्स वाली को ट्रू कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंड है, इफ एल्स इफ कंडीशन, तो ये क्या कर देगा, अगर आपकी फर्स्ट की दोनों कंडीशन ही फॉल्स है तो वो क्या एंड वाली कंडीशन को चेक करेगा और उसको ट्रू बता देगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक प्रोग्राम यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, इसके अंदर इन सबको करते हैं हम कमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया सिटी, जिसके अंदर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या दिया, इफ सिटी इज इक्वल होगी किसके, मेरिट पे। यहाँ पे वो क्या प्रिंट करने वाला है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक सिंपल सा क्या है, ये प्रोग्राम है, इसको समझने का। सिटी इज, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे चेक करने वाला है कि जो आपने स्ट्रिंग में एक वेरिएबल लिया है सिटी, उसके अंदर हमने क्या दिल्ली एक वैल्यू पास की है, तो वो पहले क्या करेगा, इस इफ कंडीशन में अगर सिटी उसको मेरिट मिली, तो सिटी क्या है यहाँ पे, दिल्ली है, मतलब फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करने वाला है, इसको चेक कर लेगा। ठीक, देन हमने क्या किया यहाँ पे, फिर से एल्स इसकी एक कंडीशन चलाई। ठीक है, जहाँ पे हमने दिया सिटी इज इक्वल और दूसरी कंडीशन दी हमें नोएडा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर दे, प्रिंट एलन के अंदर हमने यहाँ पे एक और क्या किया, यहाँ पे स्टेटमेंट पास की, सिटी इज नोएडा। ठीक है, देन फिर से हमने क्या किया, एक और
यहाँ पे हमने क्या एल्स इफ की कंडीशन चलाई, जहाँ पे हमने दिया सिटी अगर इक्वल इक्वल है आपके आगरा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाई, ठीक है, जहाँ पे हमने दे दिया सिटी इज आगरा, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया, इसमें एक एल्स कंडीशन चलाई, जहाँ पे मैंने केवल क्या दिया डॉट प्रिंट एलन में सिटी प्रोवाइड किया बस। यहाँ पे ये क्या करेगा, इन सबको चेक करेगा अगर ये सब आपके क्या हुए, फॉल्स हुए, और एल्स वाली कंडीशन में मैंने क्या दिया, केवल सिटी दिया। अगर ये आपका क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, तो केवल किसको, सिटी को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला है, दिखाने वाला है, ठीक है। तो फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे। टाइम ले रहा है ये, यहाँ तक हमने इसको, ठीक है। तो उसने केवल क्या कर दिया, यहाँ पे दिल्ली को ही विजुअल करवाया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दिल्ली लिख लेता हूँ, ठीक है, सेव किया, और ये इस दिल्ली करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कंडीशन है जो आपका, ठीक। वापस से यहाँ आया, फिर से प्रोग्राम को रन किया, तो सिटी इज मैरूट बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे क्या पास किया था इसके अंदर। अब देखो आप, ये लो सिटी इज दिल्ली, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर हमने यहाँ पे दिल्ली दे दिया, तो वो क्या करने वाला है, यहाँ पे वही कंडीशन पास करेगा। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी ट्रू है, तो बाकी कंडीशंस को वो चेक नहीं करने वाला है। और अगर पहले वाली कंडीशंस आपकी क्या है, फॉल्स है, तो वो एंड वाली कंडीशन को क्या कर देगा, यहाँ पे चेक कर देगा, ठीक है। तो वापस आए, फिर आपका आता है यहाँ पे नेस्टेड इफ। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इफ एल्स इफ को, कि यहाँ पे लिखते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट contains the multiple else if स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट को क्या करता है, कंटेन करके अपने साथ लेकर के चलता है, ठीक है। फिर आगे आपका यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे इफ स्टेटमेंट को पास करने वाले हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, ये कंटेन करके चलता है इफ और इफ एल्स को अपने अंदर, ठीक है। अब वो कैसे, कि यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वापस आए यहाँ, मैंने यहाँ पे दिया स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है, जहाँ पे मैंने दे दिया आपका दिल्ली और इंडिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक इफ स्टेटमेंट चलाई, ठीक है, यहाँ पे दिया एड्रेस, ठीक है, एंड्स विथ, और यहाँ पे दे दिया मैंने इंडिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर ही एक और इफ स्टेटमेंट चलाई, जहाँ पे मैंने दिया एड्रेस, ठीक है, जो कि कंटेंट्स करके लेके चल रहा है, ठीक है। हम किसको, मेरठ को, ठीक है। फिर से, और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टेटमेंट पास की सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, जहाँ पे मैंने दिया यूनिवर्सिटीज,
मेरू। ठीक, देन मैंने क्या किया यहाँ पे, एक एल्स इसकी कंडीशन यहाँ पे दी, जहाँ पे मैंने दिया एड्रेस जो कि कंटेंट्स अपने साथ लेकर के चल रहा है किसको, नोएडा को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया एक प्रिंट स्टेटमेंट पास की इसके अंदर भी, और यहाँ पे दे दिया यूनिवर्सिटी इज नोएडा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या दिया, एक एल्स स्टेटमेंट पास किया जहाँ पे मैंने दिया डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल दे दिया इसको एड्रेस डॉट स्प्लिट। ठीक है, जहाँ पे वो क्या, और यहाँ पे हमने क्या 0 पास कर दिया, ये क्या फॉल्स है। ठीक है, और फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे एक और कंडीशन एल्स की यहाँ पे प्रोवाइड की, जहाँ पे भी हमने सेम प्रिंट एलन पास किया, और यहाँ पे हमने क्या, एक यू आर नॉट लिविंग इन इंडिया ऐसी स्टेटमेंट क्या कर दी, पास कर दी। ठीक है, सेव किया इसको, फिर से इसको रन करते हैं यहाँ। कहाँ पे है, ओके ओके ओके, हम इस वाली कंडीशन को यहाँ से हटा करके यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसे हमने डबल कोटेशन के अंदर नहीं रखा था। ठीक है, देन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्रॉपरली रन कर रहा है। तो दिल्ली इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारी ये वाली कंडीशन थी, ठीक है, उसने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कैच कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके अंदर क्या, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो इफ स्टेटमेंट इज कंटेन्स द मल्टीपल इफ। ठीक है, ये बहुत सारे इफ स्टेटमेंट को कंटेंस करके लेके चलता है अपने साथ। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे आता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट क्या काम करता है यहाँ पे, ये सिमिलर है इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर के जैसा ही। ठीक है, स्विच केस हो गया आपका, जैसे आपका इफ एल्स है वैसा ही है। ठीक है, ये भी क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक्स या मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंदर कंटेंस करके चलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये बहुत सारे जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, उनको क्या, केस, जो सिंगल केस है, सिंगल यूनिट है, या मल्टीपल केस है, मल्टीपल यूनिट्स है, उनके अंदर लेकर के चलते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स को। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, which statement are similar to if else statement। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट इज contains the multiple blocks of code। ठीक है, जो कि क्या सिंगल यूनिट के अंदर ही ये क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स है उनको लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक नया ही
क्लास क्रिएट करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दिए इस क्लास का नाम student1 डॉट जावा, ठीक है। एक क्लास क्रिएट की मैंने student1, मेन मेथड कॉल किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर में नंबर दे दिया, नंबर नाम का वेरिएबल दिया जिसमें हमने वैल्यू रखी 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट चलाई जिसके अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे नाम को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने केस जो है वो शुरू किया 0 से, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या एक स्टेटमेंट पास की केस के अंदर कि नंबर इज 0, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अब जो आपका केस था इसे ब्रेक कर दिया यहीं पे, ठीक है। देन फिर से मैंने इसके बाद एक और केस चलाया, केस 1, ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फिर से एक स्टेटमेंट पास की सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया नंबर इज 1, सेम इसे भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। देन मैंने क्या एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी वो चलाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने एक स्टेटमेंट पास की सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। इसमें भी हमने क्या, अब इसमें हमने नॉर्मल नंबर को रखा, ठीक है। अब पहले वो क्या, जो ये केस 0 और केस 1 इन दोनों कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू निकलती है तो वो क्या यहीं पे ब्रेक कर देगा उसको, अगर ये ट्रू नहीं निकलती है तो एंड वाला जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसको ये क्या करने वाला है, चेक करने वाला है। सेव किया वापस से, ठीक है। जावा सी student1 डॉट जावा, ठीक है। इसको हम क्या करने वाले यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, यहाँ से एक्सटेंशन हटाई और जावा सी में से सी को हटा दिया। तो उसने किसको किया, केवल 2 को ही यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ऐसे ही आपका मल्टीपल स्विच होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर फिर आता है एक तीसरा लूप स्टेटमेंट। अब लूप स्टेटमेंट क्या काम करता है आपका, कि जावा के अंदर कुछ, जैसे आपने देखा होगा लूप स्टेटमेंट के अंदर क्या प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ टाइम के लिए हमको क्या, वी नीड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। रिपीट हमको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोग्राम के अंदर कुछ कोड्स को रिपीट करना पड़ता है, ठीक है, रन करने के लिए, ठीक है। देखने के लिए कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, उसके लिए हमको क्या बार बार किसी कोड को रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। अगर वेल सम कंडीशन एवैल्यूड टू ट्रू, अगर कुछ कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ही, ठीक है, या फॉल्स होती है तब भी हमको क्या रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। और हमको क्या करना पड़ता है, इस लूप स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ता है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीटेड ऑर्डर में, बार बार रिपीट ऑर्डर में हमको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे 3 तरह के लूप आते हैं, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। अब इनको भी हम थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे, ठीक है। अगर इसको लूप स्टेटमेंट को समझे हम, तो we need to execute the block of code repeatedly, ठीक है। ठीक है, while some condition is evaluates to true, ठीक है। अब ये क्या है, there are 3 टाइप्स, जो मेन टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका फॉर लूप, देन सेकंड आता है आपका वाइल लूप, एंड देन थर्ड आता है आपका डू वाइल लूप, ठीक है।
अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप क्या काम करता है, ये आपने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इट इनेबल यूज टू इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल्स को, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है और कंडीशन को चेक करते हैं हम। जैसे इफ के अंदर हम किसी कंडीशन को चेक कर रहे थे, वैसे ही हम क्या करते हैं फॉर लूप के अंदर भी कंडीशंस को चेक करते हैं, इसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर, ठीक है। और हम जो फॉर लूप क्या करते हैं, ओनली व्हेन वी एग्जैक्टली नो द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसका, अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ कैलकुलेशन की, ठीक है। मैंने दिया क्लास कैलकुलेशन, ठीक है, जहाँ पे मैंने मेन मेथड जो है उसको यूज़ किया, ठीक है। इंटीजर में मैंने एक वेरिएबल लिया सम नाम से, जहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लूप क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने दिया फॉर लूप, जहाँ पर मैंने इंट जे इक्वल 1 किया, ठीक है। एक वेरिएबल लिया मैंने जे नाम का जहाँ पे मैंने 1 किया, ठीक है। ऐसे ही जे लेस देन इक्वल दिया मैंने किसके, वो 10 के, ठीक है। और यहाँ पे जे का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉरी, सम इक्वल सम प्लस जे कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने सम 0 वैल्यू ली थी, हमने एक कंडीशन यहाँ पे डाल दी फॉर लूप के अंदर कि इंट अगर जे इक्वल 1 होता है तो उसके बाद क्या कंडीशन डाली, फिर जे लेस देन इक्वल 10 तक ही चलना चाहिए और जे का हर टाइम इंक्रीमेंट होना चाहिए। और हमने उसी जे को क्या कर दिया, सम से प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने दिया यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज, ठीक है। यहाँ पे प्लस और सम दे दिया, क्योंकि हम सम को ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सेव किया, वापस से यहाँ आया, कैलकुलेशन डॉट जावा, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फाइल नॉट फाउंड, क्यों भाई, चल अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा एक मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन की स्पेलिंग में, तो कैलकुलेशन डॉट जावा, ठीक है। इसको रिमूव करो और जावा सी को रिमूव करो, नॉट फाइल लोड कैलकुलेशन नॉट फाउंड, एक्सेप्शन क्यों दे रहा है ये, इंट सम फोर इंट जे लेस देन इक्वल 10, जे का इंक्रीमेंट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। क्लास कैलकुलेशन सेव किया, वापस से आते हैं जावा सी कैलकुलेशन डॉट जावा, क्लास कैलकुलेशन इज पब्लिक, should be declared, file named calculation.java public class, इसको रिमूव करते हैं, पब्लिक क्लास कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे मेन मेथड कॉल किया मैंने, इंटीजर मैंने एक वेरिएबल लिया ए जिसको मैं 0 दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने फॉर लूप चलाया, यहाँ पे मैंने इंटीजर में जे इक्वल 1, ठीक है, जे लेस देन इक्वल 10 तक चलाया, ठीक है। और जे का क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक। वापस आया, यहाँ पे मैंने सम इक्वल, सॉरी सम नहीं,
ए दिया है मैंने, तो ए इक्वल ए प्लस जे कर दिया। ओके, एंड देन यहाँ पे आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दिया। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, ठीक है, प्लस ए। ओके, सेव किया, वापस से यहाँ आए डॉट जावा। ठीक है, एंटर किया तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर का क्या कर दिया यहाँ पे एडिशन कर दिया। ओके, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे आता है सेकंड फॉर लूप को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो इसको करेंगे हम कि check the condition if ब्लॉक। ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर ये क्या करता है, यहाँ पे कंडीशन को चेक करने का काम करता है। सॉरी, इफ ब्लॉक नहीं, फॉर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, या इसको हटाओ यहाँ से, हम लिख सकते हैं it enables use enables us to initialize the loop variable। ठीक है, check condition and increment decrement in a single unit single line of code। सॉरी, single line of code। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पे फॉर ईच लूप। ठीक है, और वाइल लूप हो गया आपका। ठीक, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल के टॉपिक में जो भी आप लोग टॉपिक आएगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली वीडियोस में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ वाइल लूप, डू वाइल लूप हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये दो तीन चीज़ें आपकी छूटी हुई है। ठीक है, तो वो मैं आपको आने वाले टॉपिक में कवर कर दूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।